कहीं भी तो उसको तुम आग बोलते हैं, और जब हवन कुंड में वही आग लगती है तो तुम उसको अग्नि बोलते हैं। जो मर्यादा में है वो अग्नि भी पूजनीय है और वो कल्याणकारी है, और जो अमर्यादित है वो अग्नि भी विध्वंसक है और पूजनीय नहीं है। मर्यादा वाली अग्नि को कोई बुझाता नहीं है पानी डाल के कुछ करके, लेकिन जो अमर्यादित अग्नि होती है उसको बुझाने की कोशिश करते हैं रेत डाल के, पानी डाल के। इसी प्रकार से ज्ञानी भक्त का जो जीवन होता है वो पूरी तरह से मर्यादा में होता है। हम नए नए थे तो हमने भगवान को एक चिट्ठी लिखी थी कि एक तरफ से आपका ज्ञान चलता है मर्यादा का, एक तरफ से आपका ज्ञान चलता है मर्यादा से ऊंचे उठने का, तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। तो भगवान का जब पत्र आया तो उसमें उन्होंने सागर का मिसाल दिया कि सागर जो है वो मर्यादा रहित है, कोई उसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं है, लेकिन फिर भी मर्यादा में है कि अगर वो मर्यादा तोड़े तो सारा जल थल हो जाएगा। ऐसा ज्ञानी का भी जीवन है, भले वो अंदर से मर्यादा से ऊंचा है पर फिर भी आजीवन उसके जीवन में तुम देखेंगे सबसे पहले गुरु की मर्यादा। गुरु की मर्यादा में वो हमेशा बंधा हुआ है, उसके बाद ज्ञान की मर्यादा, और जब कोई गुरु की और ज्ञान की पूरी मर्यादा कर लेता है तो संसार में उसके हर कर्म अपने आप ही मर्यादित हो जाते हैं। ये ज्ञानी के ज्ञान का गहरा विचार है, समझने वाली बात है। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, मुझको संसार में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं धर्म विजूद कर्म करता हूं ताकि प्रजा का हनन करने वाला ना हो जाऊं। क्योंकि महापुरुष जैसा आचरण करते हैं फिर दूसरे लोग भी उनको देख के वैसा ही आचरण करने लगते हैं। इसीलिए अवतारी पुरुष भी अपने को मर्यादा में बांध के चलते हैं। साधक का भी जीवन अगर गुरु की मर्यादा में नहीं होगा तो वो ज्ञान सुन के सोचेगा कि मैं स्वाधीन अंतःकरण वाला हूं, असल में स्वच्छंद अंतःकरण वाला हो जाता है। दो बातों में फर्क है, एक है स्वाधीन अंतःकरण, एक है स्वच्छंद अंतःकरण। स्वाधीन अंतःकरण माना अपने अधीन किया हुआ अंतःकरण जिसमें गुरु की मर्यादा की पालना होती है, और स्वच्छंद अंतःकरण बोलते हैं जो अपने को बस ज्ञानी बोल के और मन मर्जी से चले, वो स्वच्छंद अंतःकरण वाला हुआ। बोलेगा तुम्हें वो भी यही कि मैं ज्ञानवान हूं, मैं ज्ञान के अकॉर्डिंग चलता हूं, गुरु ने तो कहा है स्वाधीन अंतःकरण वाले बनो। स्वाधीन का अर्थ कभी कभी आप लोग स्वच्छंद से ले लेते हो। स्वाधीन होता है जो इतना अधीन किया हुआ अंतःकरण है कि आप गुरु की मर्यादा की पालना कर सकते हो, आजीवन गुरु की मर्यादा में रह सकते हो, उसको बोलते हैं स्वाधीन अंतःकरण। और मन कहता है स्वच्छंद हो जाऊं, ज्ञान का भी फायदा उठाना चाहता है। पहले संसार में दूसरों की मर्यादा करके औखा था, अब सोचता है गुरु की मर्यादा में भी ना रहूं, मैं अपना आजादी से चलूं, जो मर्जी आए करूं, जैसा करना चाहूं वैसा करूं। तो इस सब से उसका नुकसान होता है, फायदा नहीं होगा। वो अंतःकरण को वश नहीं कर पाएगा
बल्कि खुद अंतःकरण के वश रहेगा। इसीलिए इन दोनों के अंतर को हमेशा समझना चाहिए। और जब गुरु की मर्यादा में चलोगे तभी गुरु तुम्हें संसार की सारी मर्यादाओं से ऊंचा उठाएगा। गुरु युक्ति देगा, तरीका बताएगा, एक एक बात से ऊंचा उठाएगा, जागृत बनाएगा। वो भी गुरु को मालूम होता है कितनी मर्यादा करवानी, कब जंप लगवानी, वो गुरु जानता है। जैसे हम स्विमिंग सीखने जाते हैं तो वो जानता है कि हमको कैसे स्विमिंग करानी है। जाते ही पहले पानी में नहीं धक्का दे देगा, पहले पानी से फेमिलियर करेगा। सांस रोक के जंप लगाओ, खुद बीच सीढ़ी में खड़ा ही रहेगा, फटाफट हाथ पकड़ के खींच लेता है, फिर पांव चलाने सिखाता है। फिर छोटे पूल में जो 3-4 फुट गहरा है, इसमें स्विमिंग करो, और वो बोर्ड पकड़ के करो, कभी टायर पकड़ के करो, ताकि तुम्हारी टांगों को चलने की आदत हो जाए। फिर सांस रोकना सिखाता है, फिर स्विमिंग करते करते सांस लेना सिखाता है, फिर हमको अच्छे से तैरना आ जाता है। लेकिन स्टेप वाइज है ना सब काम। ऐसे गुरु जानता है कब तुम्हें छलांग लगवानी, कितनी छलांग लगवानी। अब कभी कभी कई लोग बोलते हम ये काम नहीं करना चाहते, गुरु बोलता है करो। मर्यादा करके मर्यादा से ऊंचे उठना। कभी कभी धक्का देता है गुरु भी कि हम कह रहे हैं तुम जाओ तो जाओ, क्योंकि मर्यादा करा के मर्यादा से उठाता है। मन का राग द्वेष पहचान लेता है तो बोलता है मेरी आज्ञा मानो, करो। अब हट आ जाता है कभी कभी, नहीं हम तो नहीं करेंगे, तो गुरु समझ जाता है ये स्वच्छंद अंतःकरण वाला है, बुद्धि चलाने की इसको क्या आवश्यकता है। हम बोल रहे हैं तुम ये कर्म मर्यादा अनुसार करो तो करो, क्योंकि ज्ञानी को ये भी हठ नहीं होना चाहिए, करूंगा नहीं करूंगा। गुरु कह रहा है करो तो करो। क्यों तुम्हारे अंदर हठ आ जाता है नहीं करने का? क्यों कभी हठ आ जाता है करने का? उपराम होकर के जियो। कभी भी किसी बात की नकल नहीं करनी है, लेकिन गुरु जैसे तुम्हें चलाए चलते आओ। गुरु की मर्यादा एक बहुत अहम हिस्सा रखती है तुम्हारे जीवन को बनाने में। गुरु की मर्यादा का अर्थ है मन खे ना कर, गुरु अखे हाँ कर। मन को ना करो, गुरु को हाँ करो। भगवान कभी कभी कहीं से हम लोग छूटे होते थे, अचानक बोलते थे वहां जाओ। कभी बोलते थे जहां हमको लगता था जाना जरूरी है, नहीं जाओ। ऐसे ऐसे चलाते थे, बोले तुम ड्रिल करो। ये हठ आ जाता है। जब छूटने का हठ आता है तो फिर हम जा नहीं सकते, जाने का हठ आ जाए छूट नहीं सकते। एक बंधन अपने लिए बांध लिया। गुरु हमको उस बंधन से भी आजाद बनाता है, निकालता है उस बंधन से कि तुमको ये भी बंधन क्यों है अंदर, तुम क्यों अपनी मर्जी से कुछ भी करना चाहते हो। बहुत बार ऐसा देखा जाता है, ज्ञान सुन के हम अपने को फ्री कर लेते हैं और जैसा हम चाहते हैं वैसा हम करते हैं, क्योंकि ज्ञान की पॉइंट्स भी ऐसी मिल जाती हैं जो तुम्हारे मन से मेल खाती हैं। अब तुमने कर लिया, लेकिन मास्टर कौन है तुम्हारा? तुम्हें पास किसने किया है कि तुम जैसे चल रहे हो तुम ठीक हो? किसके हुक्म में हो? अपने मन के हुक्म में हो। मन कभी कह रहा है ज्ञान से वैराग ले ले, कभी मन कह रहा है ऐसे कर, कभी मन कह रहा है वैसे कर। तो हम अपने ही तरीके से सब काम कर रहे हैं और अपने को ज्ञानी भी कह रहे हैं। तो जिसने गुरु की मर्यादा ही पूरी नहीं की वो ज्ञान की मर्यादा में भी नहीं है, वो ज्ञान का फायदा उठा रहा है।
मिसयूज कह सकते हो, ज्ञान का भी एक मिसयूज है कि हमको अपनी मर्जी करने के लिए ज्ञान की 4 पॉइंट्स मिल गई हैं, तो उसमें कभी भी ना गुरु का आशीर्वाद मिलता है, ना खिलावट आती है, ना कभी पूर्णता आती है, क्योंकि अंदर कोई ना कोई हट है, ड्रिल हमने करी नहीं है और मर्जी से हम लोग चल रहे हैं। तो गुरु का आशीर्वाद तो वैसे ही नहीं है तो मंजिल काहे की, गुरु की मर्यादा में नहीं चले तो ज्ञान काहे का। नहीं तो इतने बड़े बड़े अवतार गुरु के आश्रम में क्यों रहे, जाके गुरु के अंडर क्यों रहे। ऐसे तो हर कोई बोल सकता है। अब गीता भगवान ने 6 दिन में निश्चय सुना दिया था, अभी 6 दिन हुए थे ज्ञान सुने और उन्होंने गुरु को निश्चय सुना दिया था, पर उसके बाद भी जितने साल शरीर संसार में रहा उनका, इवन आफ्टर मैरिज भी रहे वो गुरु के अंडर में, रहे गुरु के हुक्म में। आफ्टर मैरिज भी उन्होंने कभी ये नहीं बोला मेरे ससुराल की फलानी बात है, मेरे पति की फलानी बात है, लेकिन वो अपने आप को गुरु की मर्यादा में मिटाते रहे। गुरु उनको बुला लेते थे, उधर से श्याम भगवान का आना होता था, इधर से गीता भगवान का बुलावा आ जाता था गुरु का कि वो बॉम्बे उतरेगा तो इधर ही रुक जाएगा, तुम भी आ जाओ, बुला भी लेना। फिर सारा दिन गुरु की परख चलती थी, कहाँ बैठी, कहाँ उठे, क्या किया क्या नहीं किया, पूरा समय गुरु की परख चलती थी। अब कह सकते थे वो कि मैं तो 6 दिन में ही निश्चय कर चुका हूं, अब क्यों सुनूं आपकी, अब तो मैं अपने से चलूंगा जैसे मेरे को ठीक लगेगा। लेकिन कभी एक शब्द नहीं बोला गुरु को पलट के, ना कहीं भी उनकी अमर्यादा नजर आई। अभी भी हम ऊपर खड़े थे, तुम सुन रहे थे बात कि पेन भी अगर लिख रहे होते थे तो ढक्कन भी बंद नहीं करते थे, दौड़ते थे ऐसे ही। तो इतनी गुरु की मर्यादा फिर क्यों की उन्होंने। अगर ज्ञानी सब कुछ होता, या हम बस एक ज्ञान का निश्चय करके फिर हम ये सोच लेते कि ठीक है हम तो अपने से चलेंगे, ज्ञान हमको आता ही है, फिर गीता भगवान ने पूरी जिंदगी गुरु को सिर पे क्यों रखा, लक्ष्मी भगवान ने दादा को सिर पे क्यों रखा। क्योंकि ये मर्यादा 1 दिन 2 दिन 4 दिन की नहीं होती है, ये मर्यादा अंत तक रहती है। लास्ट में भी गुरु देखने आए उनको, और हालांकि बड़ी परीक्षा ली उनके गुरु ने, बीमार थे, कभी वो देखने नहीं आए, सिर पे हाथ नहीं रखा, इतनी भयानक बीमारी, और गुरु ये भी ना पूछे कैसी हो। ऑपरेशन हुआ तो एक दिन बल्कि सबको ही लेके चले गए, भगवान घर में अकेले, बोले हमको इतनी प्यास लगे और कोई घर में पानी देने वाला नहीं और शरीर में हिम्मत नहीं उठने की। फिर भगवान रूप मेहरी आ गई बोले, और उसने आके मुझे पानी दिया, 1 कप चाय बना के दिया। इतनी मर्यादा फिर भी की, उन्होंने नहीं पूछा, नहीं कुछ कहा। लास्ट में भी आके खड़े हो गए, इतनी सखियां बना के छोड़ जा रही हो, तो वो हंसने लगे, भगवान मैंने तो आपके सिवाय किसी को देखा ही नहीं, मैंने क्या सखियां बना के छोड़नी है, मैंने आपके सिवाय किसी को नहीं देखा। ये अंतिम मर्यादा थी गुरु की, जहां वो कह पाए मैंने आपके सिवाय कुछ देखा ही नहीं। हालांकि बहुत लोग आशिक थे, बहुत सत्संग बना था, सब कुछ था, पर उनकी मर्यादा ये थी कि मैंने आपके सिवाय कुछ देखा ही नहीं। अभी शब्द नहीं थे, पर उनकी जिंदगी ने बोली ये बात, गवाही थी उनके जीवन की
कि उन्होंने गुरु के सिवाय किसी को देखा ही नहीं। हमेशा कान रहे गुरु को सुनने के। अगर उनको थर्ड पर्सन से भी पता चलता था, वाणी में भी पता चल जाता था ना गुरु को ये बात पसंद नहीं आई, तो वो उस बात से एकदम हट जाते थे कि हमको अब वो बात करनी नहीं, वो कर्म करना ही नहीं। खाली एक लड़की ने आके एक बार बोला था, साईं कहते हैं, लक्ष्मी भगवान को कई लोग साईं बोलते थे, तो बोले साईं कहते हैं ये मैचिंग चिमटी क्यों लगाती है बालों में, अगर इसको वैराग है मैचिंग चिमटी क्यों लगाती है। भगवान ने उस दिन से क्लिप ही लगाना छोड़ दिया, सादा रबर बैंड लगा लेते थे। मैचिंग नॉन मैचिंग तो छोड़ो, खाली किसी थर्ड पर्सन ने बोल दिया, उन्होंने अपने आप को झट मोड़ लिया। एकदम गुरु की मर्यादा में चलते थे। अगर गुरु ने कहा चिट्ठियां क्यों देखती हो, चिट्ठी देखनी बंद कर दी। महीनों रहते थे, साथ बैठते थे गुरु के, ना आंख ऊंची करते थे ना एक शब्द बोलते थे। भगवान बोलते हम लोग जाके उलझते थे कि एक बार नमस्ते तो हो जाए इनसे। बोले करीब जाने की कोशिश करो, वहां चलो भगवान से बात करो, उनके लिए आए हो, भूल जाओ उन्हें। एकदम इशारा करते थे चलो, कभी नहीं बोला मेरे हुक्म में चलो, मेरी बात मान के चलो, मैं जैसा कहूं वो करो। बोले बुलाते थे तो बोलते थे दादा बैठे हैं, गीता भगवान बैठे हैं, जाओ बात करो वहां पे। एकदम से छोड़ देते थे दादा लक्ष्मी के पास, जाओ वहां बात करो, वहां मर्यादा करो, उनकी सुनो, उनको समझो, और खुद बीच से बिल्कुल भी नथिंग हो जाते थे। जीवन बोलता है ना, इंसान का वाणी क्या बोलती है इसका महत्व नहीं है, लेकिन जीवन क्या बोलता है इसका बहुत महत्व है। हमारे कर्म कैसे हैं, हम गुरु के संग कैसे चलते हैं, हर जगह अपने को एडजस्ट करना। 1 महीने के लिए मायके आते थे, 6-6 महीने गुरु रोक लेता था। अब आप सोच सकते हो घर में कितने डंडे बजते होंगे, कितनी बातें होती होंगी, फिर युक्तियां करना, माँ को बोलना मेरा कुछ मत दो, मेरी सास के लिए सामान दो, फिर जाके उसको खुश करना कि अम्मा आपके लिए ये लाई हूं, ये लाई हूं। घर में भी फिर बहुत मर्यादा की, जितना समय घर में रहते थे घर की बहुत मर्यादा करी कि सबको खुश करके चलूं, क्योंकि मेरे को गुरु की मर्यादा करने को मिल जाए। ये भी एक भाव बन जाता है ना अंदर से कि अगर हमको गुरु की मर्यादा करनी है तो घर में भी मर्यादित होके चलें, ताकि कोई रोक टोक ना हो, बात ना हो। सास अगर खाना खाती थी, पंखा लेके उसको झलते रहते थे उतनी देर, चारपाई पे उसके हाथ धुलवाते थे और रात को उसके पैर दबा के सोते थे। घर में भी इतनी मर्यादा करी। गुरु के कारण घर में भी मर्यादा हो जाती है, अपने आप हो जाती है। आज मान लो आपको आना है आज, तो आपकी पूरी कोशिश होती है किसी को मौका ना मिले, एक सुई भी ठिकाने हो, ऑब्वियसली हो जाता है। खाना भी जानबूझ के उनकी पसंद का बनाओगे उस दिन, खुश रहें सारे, कोई चूं चपड़ ना करे। अगर आज निकलना है तो कल कपड़े भी धो लिए होंगे, ताकि किसी को यह भी ना कहना पड़े कि एक रुमाल घर में मैला पड़ा है। होता है ना, आप लोगों के साथ भी होता है। भगवान ने ये सारी मर्यादा गुरु के कारण की, और गुरु का पहरा ऐसा होता था, मतलब कभी कभी अनबिलीवेबल भी लगेगी तुम्हें बात। उनको बुला लेते थे और दोनों के बीच में चारपाई गुरु की, सुलाते अपने पास थे। पहले जमाने की नहीं सासें करती थी ऐसे, बच्चों को शादी के बाद दाएं बाएं सुला के खुद बीच में सोती थी। ये उनके गुरु की वो रही। मतलब कोई तो कहे गुरु को इतना भी विश्वास नहीं, वो अपने कमरे में है, हम अपने कमरे में हैं, या उनको अपने पास सुला लें। मतलब गुरु ने यहां तक भी
कह लो परखा ही होगा, विश्वास तो होगा जरूर अंदर में, क्योंकि ऐसे किसी पे हाथ नहीं जाता गुरु का भी। गुरु भी हाथ उसी पे रखता है जिस पे बहुत विश्वास होता है कि ये इसका मेरे से भीतरी प्रेम है, इसको और कुछ नहीं चाहिए मेरे सिवाय। ऐसे ही गुरु का हाथ नहीं जाता, विश्वास तो होगा, पर कभी कभी खुद को भी बुरा लग सकता है, भाई इतना मेरे पे क्या शक खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब हम इनकी इतनी मर्यादा में। लेकिन वो भी परीक्षा ली गुरु ने, ऐसा भी समय आया उनके जीवन में, लेकिन फिर भी गुरु की मर्यादा में मिटके रहे, गवा के चले अपने को। हालांकि जब तुम उनका कैसेट सुनोगे तो तुम्हें लगेगा कि कहीं कोई मर्यादा और छोर नहीं है। बड़ी स्ट्रांग वाणी चलती थी गीता भगवान की, आज भी सुनो तुम तो आत्मा की स्थिति तो है ही है, पर कभी विषयों पे बोलते हैं, किसी बात पे बोलते हैं, समझ में आता है कितनी स्ट्रांगनेस रही होगी जीवन में। कोई मर्यादा नहीं है उस समय, गाली भी दे डालते हैं, बात भी कर देते, जो कहना है ना, उसके बावजूद भी इतना मर्यादित आचरण है। अंदर की खुनकी बता रही है मर्यादा से कितने ऊंचे हैं, लेकिन फिर जीवन बोल रहा है मर्यादित कितनी है, मिटे हुए कितनी है, झुके हुए कितनी है, आपा कितना गवा के बैठी हैं। तो ये सब चीजें जीवन में होनी जरूरी होती हैं। जहां मर्यादा होती है गुरु की, वहां सब तरह की माया साइड हो जाती है। हम लोग कभी पूछते थे भगवान से, आप इतना आज तक गीता भगवान के उसमें कैसे रह सकते हैं? बोले हम उनकी मर्यादा जो उनके सामने करते थे, आज भी अपने को उस मर्यादा में रखा है, इसीलिए कोई माया हम पर हावी नहीं होती है। आज भी लगता है सब कार्य गुरु का है, आज भी लगता है करन करावन आपे आप हैं, तो अंदर कभी कोई दूसरा विचार आता ही नहीं है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है कि हम हमेशा भगवान को समर्पित होके चलते हैं, मर्यादित जीवन रहता है हमारा, हर कार्य उनसे पूछ के, उनकी पसंद से, उनके अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। चाहे कोई कितना ही करीबी सत्संगी होता था, हम लोग जीना मरना सब हम लोग भी रिपोर्ट करते थे, क्योंकि भगवान अपनी बातें ऐसी बताते थे। किसी के घर भी जाना है, डेथ हो गई, हम फोन करके पूछते थे आज फलाने के यहाँ ये हो गया, किसी की माँ मरी, किसका बाप मरा, कुछ हुआ, गुरुजी कैसे करना है। चाहे वो आगे से यही बोलते तुम्हें नहीं पता, तुम्हें जाना है, पता है, लेकिन एक बार आपको तो बताना था ना। आप किसी को भेजें तो देख लीजिए, कोई चिट्ठी लिखें तो देख लीजिए, वो फिर आगे उनकी मौज होती थी। फिर अगर 13 दिन भी सत्संग चलता था, उनके हुक्म में चलता था, हम लोगों की कोई बात नहीं बीच में। ठीक है, जैसा उन्होंने कह दिया, जैसा उन्होंने बता दिया, हमें कहा हम चले गए, किसी को भेज दिया तो ठीक है, किसी गुरु भाई को भेज दिया तो भी ठीक है। कई ऐसे जगह डेथ हुई, बहुत नजदीकी लोग थे, जब हम फोन करते थे तो बोलते थे अच्छा चलो फलाना नहीं सत्संग करता है उधर, उसको बुला लो करे आके सत्संग में, आधी बात वो करे आधी तुम करो, अच्छा लगेगा, अगले को भी लगेगा गुरु की तरफ से कोई आया। ऐसी मर्यादा भी गुरु की रही हमेशा, उससे हम लोग फ्री रहते थे, क्योंकि भगवान को देखते थे, वो बताते थे, हम गीता भगवान के समय ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, फिर हम लोगों को खबर रहती थी सारी कि अच्छा इस तरीके से करना है, इस तरीके से चलना है। वेरी गुड। तो वो मर्यादा में चल के फिर बहुत कुछ सीख गए, बहुत कुछ आ गया, सत्संगियों को भी सिखाया, सबका आदर करो, सबकी रिस्पेक्ट करो, सबको प्यार करो। क्यों? अगले गुरु की रिस्पेक्ट करते थे तो नेचुरल है गुरु की तरफ से जो भी आएगा उसकी भी रिस्पेक्ट करते थे। तो सब लोग बहुत मर्यादित होके चले, मिक्सअप होके चले, सबसे मिक्सअप थे हमारे सत्संगी। वहां भी कोई आ जाता था, उससे भी महीना महीना लड़कियां हम लोगों के घर भी रह के गई, भगवान भेज देते थे कि फलानी आ रही है तुम्हारे पास रहेगी, आए। कोई महीना रह के गया, कोई 1.5 महीना रह के गया,
एक बार एक तो हमारे घर ही में रही पर्सनली, और इतना हम लोगों ने एंजॉय किया उस टाइम। शाम तक सत्संग करके घर आ जाते थे, रात को फिर आपस में बैठे रहते थे 1-1 बजे तक रात को। खूब गुरु जी की बातें करते थे, हंसते बोलते थे, खूब मजा आया सबको। वो भी समय सबकी वृद्धि का था। आज तक भी उनसे बहुत प्यार बना हुआ है हमारा। रह के गए, फिर वो बोलती थी मेरे को लगता है मैं अपने घर में हूं, कि मेरे मम्मी डैडी हैं। किचन में हेल्प करना, काम करना, लगता ही नहीं था कोई बाहर से आया हुआ है। तो भगवान ने इतना अच्छा माहौल बना दिया, प्यार दिया सबको, सिखाया प्रेम करना। पर बल्कि हम लोग बोलते थे भेज दीजिए किसी को, भेज दीजिए, मिन्नतें करते थे किसी को भेज दीजिए। कोई यहाँ आया होता था, फोन करते थे फलाना आया हुआ है, बोलिए 2 दिन हमारे पास रहे, 1 हफ्ता हमारी तरफ आ जाए। ऐसे करके गुरु की भी मर्यादा बनी रही, अपना मन भी मर्यादित रहा, प्रेम भी रहा। तो ये सब चीजें जीवन में होनी जरूरी होती हैं, नहीं तो फिर अहंकार तो खड़ा ही है ना दरवाजे पे, हर वक्त खड़ा है। वो मिसाल चलता था एक शुरू में, अभी तो बहुत कम बताते हैं हम लोग, कि एक बार एक के घर में 5 मेहमान आ गए। अब मेहमान आ गए तो चलो भाई आओ भगत बहुत अच्छी किया, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, महीना हो गया, अगला परेशान, पैसा भी लग रहा है, समय भी लग रहा है, खेचल भी हो रही है, और 5 मेहमान छोटी चीज नहीं होते। संत के पास गया, बोला मैं करूं क्या, 5-5 लोग बैठे हैं, दफ्तर से भी कितनी छुट्टियां लें, क्या करें। संत ने बोला सबसे पहला काम करो, इनकी थोड़ी आओ भगत कम कर दो। आओ भगत कम की तो एक मेहमान ने टैची उठा ली, भाई अब यहां उतनी इज्जत नहीं हो रही, उतना आदर नहीं हो रहा, निकलो यहां से। फिर संत ने बोला तुम दफ्तर जाना शुरू कर दो, खाना पीना बना के जाओ, पर दफ्तर अपने जाओ, हस्बैंड वाइफ दोनों। वो शुरू कर दिया। एक मेहमान ने और अटैची उठा ली, हद ही हो गई, यहां पर तो हम घर बैठे हैं और ये लोग अपना निकल जाते हैं, खाली शनि इतवार घुमाते हैं। संत ने बोला इनको घुमाना भी बंद करो, घर पड़े रहें, अपने आप बोर होंगे। तीसरे मेहमान ने अटैची उठा ली और बोला चौथे के समय तो तुम ऐसा करो, इनको उल्टा घर के काम दे जाओ, किसी को बोलो बिजली का बिल जमा करा आना, किसी को बोलना झाड़ू पोछा कर रखना। चौथा मेहमान भाग गया। 5वां कहे जो मर्जी करो, मैं जाने वाला नहीं। संत को बोला अब इसका क्या करें, ऐसे करो इसको ना पांव में पत्थर बांध के पानी में डुबाया जाके, नदी में झील में कहीं। रात को उसके पैर में बांध के पत्थर डुबो आए, सवेरे सवेरे बेल बजी, देखें कौन आ गया सुबह सुबह। मसा तो कल मेहमानों से छुटकारा हुआ था, देखा वो 5वां नंबर वाला मेहमान खड़ा हुआ, कह रहा तुम जितना मर्जी पानी में डुबोए आओ, मैं फिर आ जाऊंगा, पर रहूंगा तुम्हारे घर में। तो ये जब गुरु युक्तियां देता है ना ज्ञान की, कभी वैराग देता है, कभी मन की सुनने को मना करता है, 4 विकार तो फिर भी विदा हो जाते हैं, काम क्रोध लोभ और मोह। पर ये जो 5वें नंबर वाला मेहमान है ना, इसको बिल्कुल इज्जत की परवाह नहीं है अपनी, ये बिल्कुल बेइज्जता मेहमान है। ये फिर तुम्हारे दरवाजे पे खड़ा ही खड़ा है, कितना इसकी बेइज्जती कर लो, कितना उसको कूट लो, तुम देख लो किसी को ज्ञान का भी अभिमान हो जाए, किसी के अंदर अपनी मैं खड़ी हो जाए, कितना गुरु उसको सलाह दे दे, समझा दे, वाणी में बता दे, पर अगला व्यक्ति अपनी ही करता है, क्योंकि वो 5वें नंबर का मेहमान निकलता ही नहीं, अहंकार। ये साथ ही साथ है तुम्हारे। तो अगर गुरु की मर्यादा ना हो ना जीवन में, तो ये 5वें नंबर का मेहमान हमें कहीं का नहीं रहने देता, सारा ज्ञान गुड़ गोबर कर देता है। ये 5वां मेहमान जान ही नहीं छोड़ता है, साथ ही साथ हर जगह खड़ा है, तुझे भी आता है, तू बहुत समझदार है, तू बहुत अक्ल वाला है, तू बहुत होशियार है, तू बहुत समझदार है, तू तो बहुत चालाकी से भी बात कर लेता है। पता नहीं ये 5वें नंबर का मेहमान क्या भरता है तुम्हारे अंदर,
उल्टा सीधा ज्ञान भी भर देगा, तू तो मान अपमान से ऊपर है, तू तो शब्दों से भी ऊपर है। वो ऐसी ऐसी बातें आती हैं जो तुम्हें बल्कि ज्ञान से परे ले जाती हैं, ये 5वें नंबर के मेहमान के कारण। पर जब गुरु की मर्यादा में कोई रहता है, ये 5वें नंबर का मेहमान करीब से होके भी नहीं गुजर सकता है। ये 5वें नंबर का मेहमान फटक ही नहीं सकता तुम्हारे आसपास, क्योंकि गुरु बैठा है सिर के ऊपर। गुरु की मर्यादा में रहते हो तो अहंकार तुमको नहीं आ सकता है। ये एक गुरु की बढ़ाई है कि उसके ओहरे में, उसकी मर्यादा में कभी आप किसी विकार के अधीन नहीं हो सकते। और फिर जैसे पेपर वेट होता है, वो पेपर्स को उड़ने से रोकता है, बिखरने से रोकता है। ऐसे जब गुरु का पेपर वेट, गुरु की मर्यादा का हमारे ऊपर होता है ना, हम वृत्ति के बिखरने से बचते हैं। हमेशा हमारी वृत्ति बिखरने से तब बचती है जब हम गुरु की मर्यादा में बंधे रहते हैं। सारी दुनिया से आजाद हो जाओ, पर तेरी कैद में बंधा रहूं ये मेरी ममता रहे। गुरु नहीं बांधेगा तुम्हें अपनी कैद में, वो तो ज्ञान सुना के फ्री छोड़ेगा ही। उसके बाद जो पलट के गुरु से खुद को बांध ले, उसकी पालना करता है। नहीं तो वो ज्ञान सुना के फ्री हो जाता है। मेरा काम था ज्ञान बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। मेरा काम था सच बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। पर ये हमारी भावना हो कि तेरे प्रेम में बंधा रहूं ये मेरी ममता रहे। गुरु तुमसे ममता नहीं करेगा, उसको क्या जरूरत है ममता करने की तुमसे, छोटा छोटा है। लेकिन तुम्हें ये ममता होनी चाहिए कि गुरु तेरे प्रेम में बंधा रहूं, ये मेरी ममता है। मेरी गुरु में ममता होनी चाहिए, मेन चीज जो है। उस दिन कोई मिला हमको, बहुत भगत हैं माता के, उनके कोई गुरु भी हैं, तो आए तो प्यार हमसे भी है। तो हमने ऐसे ही कहा 2 लाइन गा दो, तुम भजन बहुत अच्छा गाते हो, 2 लाइन गा दो। गाने से पहले ही उनकी आंखें भर आई, एकदम आंसू आने लगे। हम घर आके भी सोच रहे थे कि असल इश्क तो इसी को कहते हैं। भजन गुरु का एक गाते हैं बहुत अच्छा, हमें पसंद है बहुत। जन्म जन्म दा नीच को कर्मी, लाले अचरना नाल जी, सतगुरु होए दयाल जी। हमें अच्छा लगता है, जहां मिलते हैं बोलते हैं सुनाओ। तो अभी गुरु का शरीर शांत हुआ है, साल भर हुआ है, तो एकदम याद करके इतनी आंखें भर आई। तो हम उनको बता रहे थे कि हमको भी गुरुजी ने ये बात बोली थी कि जब अपने इष्ट को याद करो, वाणी और मन भीगने लगे, तो समझना तुम्हारा प्यार वहीं का वहीं है। और इतना अच्छा लगा देख के, हमने बहुत उसको आशीर्वाद दिया कि तेरा भाव यूं ही बना रहे, तेरा प्यार यूं ही बना रहे, तेरा इष्ट तेरे हृदय में यूं ही बसा रहे। दिल से निकल रही थी बातें, क्योंकि बड़ी बात हो जाती है, गला बहुत अच्छा है, गाते बहुत अच्छा है, शोहरत मिलती है इंसान को तो गुरु की मर्यादा भूल जाता है। लेकिन हमने उसको देख के फील किया लोक संग्रह नहीं था। हालांकि लोग पूज रहे हैं, फेसबुक पे भी फोटोज आ रही हैं, उनको खुद नहीं पता पर उनकी फोटोज आती हैं। लेकिन अंदर इष्ट का इतना भाव। अब ये लोक संग्रह भी तो एक माया है, जब लोग जुड़ने लगते हैं, पूछने लगते हैं, सर्कल बनने लगता है। लेकिन अगला इतना परे, सिर्फ अपने भगवान के साथ, अपने गुरु के साथ। मजा तो उस चीज में है, क्योंकि जब हम मायातीत होने की बात करते हैं तो उसमें फिर गुरु की मर्यादा में ही इंसान मायातीत रह सकता है। अदरवाइज तो माया घेरती है, नाना करते भी स्वाद आ जाता है इस कीर्ति का, प्रशंसा का,
ये मेरे हैं, मैं इनको बनाऊं, मैं इनको बदलूं, मैं इनको टोकूं, मैं इनको फलान कहूं, मैं इनको कभी कभी चतुराइयां भी सिखा देते एक दूसरे को। कोई पूछे तो ऐसे बोलना, कोई पूछे तो वैसे बोलना, हमें तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हम तो तुम्हें बोलते ही नहीं, तुम्हारा ही मन ऐसा है। बड़ी चतुराइयां आ जाती हैं, लेकिन इनोसेंसी वो बनी रहे, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जो इनोसेंसी लेके हम गुरु के पास आए थे, जो इनोसेंसी लेके हम चले थे, अगर वो इनोसेंसी बनी रहे तो हम बहुत बड़ी माया से बचे हुए हैं। पर जब वो इनोसेंसी खत्म होने लगती है तो इसका मतलब अंदर से भक्ति टूट रही है, भाव टूट रहे हैं, श्रद्धा टूट रही है, विश्वास टूट रहा है, प्यार टूट रहा है। अब गुरु से प्यार टूट रहा है तो नेचुरली माया में प्यार बंध रहा है, मन की वृत्ति कहीं तो लगेगी। इसीलिए जब गुरु की मर्यादा में चलना आपको खुद अच्छा लगता रहे तो आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो। और मन में कुछ विपरीत विचार उठे, आप अनसेफ हो गए। कहीं उनकी मर्यादा भंग होने लगे, आप अनसेफ हो गए। कहीं आपका कर्म उनकी मर्जी के विपरीत जाने लगा, आपका पतन शुरू हो गया। अब कब खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा निश्चय और बातें और ज्ञान, पता नहीं चलेगा। ये बड़ा चक्करबाजी है। हमारे सामने सामने एक शहर में ऐसा कुछ हुआ, जैसे गुरु के कर्म चुनने लगते हैं लोग, भगवान इतना इनके यहाँ नाचते हैं, गाते हैं। अब गुरु को कोई नाच गाने में रस पड़ा है, पर जैसे प्रेमी आ जाते हैं, बड़ा उन्होंने प्यार किया, सब किया, पर अगले जरा गंभीर स्वभाव के थे, उल्टा सत्संगियों को यूं सिखा दिया कि उनके वहां तो नाच गाना है, फलाना है, टीरा है, गुरु जी का तो खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, ज्ञान तो डिसिप्लिन, ऐसे बड़ी विपरीत विपरीत बातें। भगवान कितना करते, बड़ी कोशिश की, बहुत खींचा, वाणी में बहुत समझाया, आखिर एक समय उन्होंने बोला मरने दो। हमने उनसे पूछा पर ज्ञान तो उन लोगों का लग रहा है, सर्कल तो समझ आ रहा है। भगवान ने बोला गीता पढ़ो, उसमें लिखा है मेरे जाने के बाद प्राय ये ज्ञान अलूप हो जाता है। अच्छा हो गया भाई, ऐसा अलूप कैसे हो गया? ज्ञान तो बोल रहे हैं वो लोग, सत्संग कर रहे हैं। बोले तुम देखना धीरे 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 ज्ञान की महिमा घट जाएगी और खुद ही नहीं रहेंगे ये जो हैं आज। अभी थोड़ा समय पहले मुझे पता चला अद्वैत के ज्ञान से वो लोग द्वैत में ही चले गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल पाथ ही चेंज हो गया। अब अपना मूर्तियां लगा ली राधा कृष्ण की और पता नहीं क्या क्या कर लिया, बिल्कुल खेल ही बदल गया। मुझे उस दिन भगवान की बात याद आ गई। मैंने कहा ये तो उन्होंने कितने साल पहले बोला था, मेरे जाने के बाद ज्ञान अलूप हो जाता है, तो हो गया। द्वैत से अद्वैत में कोई जाए मानने वाली बात है, अद्वैत से द्वैत में पलटा खा गए। गुरु की मर्यादा छूट गई, अपने मुंह सिर वाले हो गए, काम खराब हो गया। अब उस समय दिखा कुछ साल हम चमक रहे हैं, हम दमक रहे हैं, हमने यहां सत्संग किया, यहां किया, बहुत सारा नजर आया, पर क्योंकि अंदर गुरु को नहीं बसाया था, ज्ञान अलूप हो गया। और आज परिणाम निकला। अभी मुझे थोड़े दिन पहले किसी ने बोला अरे उनके वहां तो बहुत चेंज हो गया है, वो लोग तो ऐसे मानने लगे हैं, मूर्तियां रखने लगे हैं, सबको राधा कृष्ण की भक्ति सिखा रहे हैं, अद्वैत का ज्ञान नहीं रह गया। अब कहां पहुंच गए? और ब्रह्मज्ञानी का वचन साधु बोले सहज स्वभाव, साध का बोला वृथा ना जाओ। वृथा कैसे जाता साधु का वचन? इतनी मेहनत की, इतना प्यार किया, सब किया, बल्कि एक दो बार गुरुजी ने हमें भी भेजा उन लोगों के पास समझाने के लिए, बात करने के लिए,
लेकिन इंसान का हट नहीं रिसीव किया उन्होंने, क्योंकि जब अहंकार आ जाता है, अब कोई गुरु भाई भी नहीं आना चाहिए। हालांकि हमसे बड़ा प्यार था, हमारे पास सत्संग में आते रहे, जब दिल्ली आए होते थे हमारे पास भी आते थे, सत्संग करते थे, सत्संग सुनते थे। लेकिन आ गया अभिमान, हम लोग भी गए तो रिसीव नहीं किया। ठीक है आप आए हैं, इससे इतना प्यार था हमारा आपसे, आपका इतना प्यार था। भगवान बोले तुम सत्संग करना, मैंने कहा वो ऊपर बैठने ही नहीं दे रहे, सत्संग कहां से करें, अगला बैठने ही नहीं दे रहा ऊपर। आखिर 2-3 दिन रह के हम वापिस आए, ना वो बात करने दे रहा है किसी से, ना मिलने दे रहा है, उसके सत्संगी भी ऐसे काटने को आ रहे हैं। भगवान बोले ये अब अहंकार इनका ऐसे ही नाश करेगा, छोड़ दो, तुम लोग लौट आओ। वापिस आए 3 दिन रह के 4 दिन रह के, पता नहीं। तो ये भी तो ना गुरु की मर्यादा रही, ना गुरु भाइयों की रही, कोई हमारी एरिया में आए नहीं, कोई क्यों, अगला बना बैठा है, बाबा बन गया हूं, हम भी बाबा, तो दूसरे को कैसे सहन करे। सत्संगियों को भी बेअदबी, और उनको ये नहीं कह रहा कि तुम बेअदबी क्यों दिखा रहे हो, कोई मेरे गुरु के पास से आया है। होना तो ये चाहिए था, अगला खुद नाराजगी दिखाता ना कि हम कल से सत्संग ही नहीं करेंगे, तुम ऐसे करोगे, तो हमने तुम्हें ये सिखाया है क्या, बदतमीजी करनी सिखाई है। लेकिन खुशी होती है ऐसे में, देखा ये तो सारे मेरी तरफ हैं, मेरी साइड से बोल रहे हैं, मेरे को ही मान रहे हैं, मेरे को ही पूज रहे हैं, मेरे को ही पूछ रहे हैं, वाह वाह, मजा आ गया। तो कहानी उल्टी हो गई ना, गुरु की मर्यादा खोई तो जिंदगी कहां चली गई, ज्ञान अलूप हो गया, पता ही नहीं चला। वचन ना गीता का झूठा, ना गुरु का झूठा, गुरु का वचन सच निकला। अब धीरे धीरे अलोप हुआ ज्ञान, साल लग गए, कई 10-15 साल तो लग गए कम से कम, 15 नहीं तो 10-12 तो जरूर लगे होंगे। तो इतना समय भले लग गया, लेकिन बात सच्ची हो गई कि जिस हृदय से मैं चला जाता हूं, ज्ञान भी अलूप हो जाता है, क्योंकि मैं ही ज्ञान रूप हूं। गुरु ही तो ज्ञान रूप होता है। वाणी गुरु, गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे, वाणी गुरु कहे सेवक जन, माने प्रत्यक्ष गुरु निस्तारे। भगवान स्वयं ही तो ज्ञान रूप है। आज उनको छोड़ के ज्ञान को पकड़ेंगे तो क्या होगा। ज्ञान का माध्यम भी वही है, अपना स्वरूप आप लखाते हैं, मुझे खुद से मिलाने वाले गुरुदेव नमा, गुरुदेव नमा। नमस्कार है गुरु को जो मुझे खुद से मिलाता है। अब खुद से माना, एक तो मुझे मुझसे मिलाया, एक खुद से माना उन्होंने अपना रूप लखाया कि तेरे में भी मैं ही बैठा हूं, पांडवों में धनंजय भी मैं हूं, अलग नहीं है धनंजय मेरे से, पांडवों में धनंजय भी मैं ही हूं। तो ये रूप कौन लखा सकता है? स्वयं भगवान ही लखा सकते हैं। गीता कौन सुना सकता है? जिसने बोली है गीता वही गीता सुना सकता है, वही समझा सकता है। जब भगवान गीता के रहस्य खोलते थे, अष्टावक्र के खोलते थे, तो भाव यही आता था ना, जिसने लिखी वही समझा सकता है कि उसने किस भाव से लिखी थी, वरना कहां पल्ले पड़ती बातें, वरना कहां समझ में आती ये बातें। तो ये कृपा रही गुरु की, उन्होंने अपने प्रेम में रखा। प्रेम ही मर्यादित होता है और कोई नहीं हो सकता। अंदर का प्यार होगा तो तुम्हें गुरु की मर्यादा में चलना अच्छा लगेगा, पर अंदर प्रेम ही नहीं होगा तो गुरु की मर्यादा तो तुम्हें नागवार गुजरेगी। क्यों चलूं, मैं तो अपनी मर्जी से चलूं, जो मुझे ठीक लग रहा है, मुझे तो निराकार चला रहा है। साकार के बैठे तुम्हें निराकार क्यों चला रहा है? निराकार कौन है? मन है तुम्हारा निराकार हो, जिसको कह रहे हो मेरे को निराकार चला रहा है।
साकार सामने बैठा है तो वो क्यों नहीं चला सकता? वो तुम उसको समर्पित होके चलोगे, जियोगे, तो वो तुम्हें क्यों नहीं बांधेगा? लेकिन ये भाव हमारा अपना हो ना, गुरु को भी महसूस हो कि तुम्हारी ममता है उसमें, गुरु को भी महसूस हो तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, गुरु को भी महसूस हो कि तुम्हें उसके प्रेम में, उसकी मर्यादा में जीना अच्छा लग रहा है। काम तो तब बनेगा ना, गुरु को भी तो ये चीज अनुभव में आनी चाहिए। अगर गुरु को ये चीज महसूस ही नहीं हो रही है तो फिर वो क्या तुम्हारे पे हक रखेगा, क्या तुम्हें अपनी मर्यादा में चलाएगा? ऐसे में तो हम देखते थे भगवान कभी बात भी नहीं करना चाहते थे किसी से, बोलते थे क्या बात करूं, किसी शहर से कोई आया हुआ है, खास रहा हुआ है, 8 दिन रह गया, 10 दिन, भगवान आपने अगले को 1 दिन नहीं बुलाया कमरे में, मेरे को बात नहीं करनी, वो तो खाली आया है, जाके लोगों को बताएगा कि हाँ हाँ देखो मैं गुरु के यहाँ रह आया। अंदरूनी प्यार थोड़ी है हमसे, नकार देते थे। औरों से मिल रहे हैं, कोई 1 दिन को आया उससे भी मिल रहे हैं बुला बुला के, अगला 10 दिन रह के चला गया, बोले वाणी चोर आया था, लिख के ले गया वाणी, जाके सुनाएगा, लोगों को बताना है उसने कि मैं रह आया गुरु के पास। अंदरूनी थोड़ी हमसे जुड़ा हुआ है, हम मिलना ही नहीं चाहते थे। हम लोग हैरान हो जाते थे, और कोई नहीं मिल रहा तो उसको बुला रहे हैं। हम पहुंचते थे, अभी लड़कियां पहले ही बोल देती थी, 7 साढ़े 7 पहुंचते थे सुबह, रात वाली ट्रेन पहुंचती थी, भैया आप जल्दी से नहा के रेडी हो जाइए, आपको पता है कल से शोर है, परसों से शोर है, आप आ रहे हैं। अभी भगवान जी देखना उठते ही बोलेंगे आ गया, बुला लाओ। तो कहीं तो ये होता था, और सच में जाते ही फटाफट नहा धो के तैयार होते थे पहले, और इतने में मैसेज आ ही जाता था, भगवान बुला रहे हैं, पहले मिल लीजिए। भगवान पूछ रहे हैं आप पहुंच गए क्या? तो बिना नहाए जाना खुद को भी अच्छा नहीं लगता था, रात से चले होते थे। हम कहते थे कहीं तो अभी पता है हमको रहना है, लंबा रहना है, 50 बार मिलना होगा, रोज मिलना होगा। सत्संग में मिल लेते, सत्संग के बाद भी मिल सकते थे, पर बोल रहे नहीं अभी बुलाओ, एक बार मिल लें, पूछ लें हालचाल। और कहीं बेचारा अगला कह रहा है तो उसको मिलने को तैयार नहीं हो रही। फिर समझ में आता था कि ज्ञानी कुछ नहीं करता, हमारे भाव सब कुछ करते हैं, ज्ञानी क्या करेगा? फिर हम लोग उन लोगों को बताते भी थे कई बार, आप उनका प्यार जीतो, आप उनकी भक्ति जीतो, आप उनको मन से जीतो, आप रहो उनके ध्यान में, उनके अंदर घंटी बजेगी, सिंहासन हिलेगा। सिंहासन और कैसे हिलता है भगवान का? पिक्चरों में दिखाते हैं कोई भक्ति कर रहा है, शिव जी बैठे बैठे डोलने लगे, इंद्र डोलने लगे, ये नहीं होता। भगवान का सिंहासन डोलने का मतलब है उस उनके कुटस्थ हृदय में अचानक हमारी लहर उठ जाए, ये होता है उनका सिंहासन डोलना। ऐसे तो भूचाल थोड़ी आएगा कोई, और आएगा तो फिर हम लोग ही उठ के चले जाएंगे, भाई डोल रही है धरती, सब इंतजार करते हैं भगवान का सिंहासन डोलता है, वो नहीं। सिंहासन डोलने का मतलब है जब हमारी प्यार में इतनी पुकार हो, हमारे कर्म में, हमारे आचरण में गुरु के लिए इतना कुछ हो कि उनको फील होने लगे इसका मेरे से जुड़ाव है, अंदर से प्यार है मेरे से, तो वहां सिंहासन डोलेगा ना, वहां लहर उठेगी। वैसे तो बहुत कुटस्थ हृदय है, किसी का संकल्प आएगा नहीं, पर जो प्रेमी भक्त होते हैं वो अपना संकल्प पहुंचा देते हैं, अपनी घंटी बजा देते हैं, उनके हृदय में अपनी तार छेड़ देते हैं। तो ये भी एक प्रयत्न होता है ना, गुरु की मर्यादा में चलना, इतना उनके अंडर में रहना, प्रेम में गुम रहना, ये भी तो एक बहुत बड़ी भक्ति होती है। और वो भक्ति का परिणाम होता है कि हमारा तो इश्क होता ही है, फिर भगवान का भी हमसे इश्क हो जाता है।
भाई मंझ अगर सारा दिन आश्रम में सेवा करता है तो उनके पैर भी तो सुबह सुबह उस तरफ सर्दी में चल पड़ते हैं जहां भाई मंझ झाड़ू लगा रहा है खड़ा होके। जरूर तारें खड़कती हैं ना, बेतार के तार जरूर खटकते हैं, जरूर भगवान तक हमारी पुकार पहुंचती है, जरूर भगवान हमें चाहते हैं, पसंद करते हैं, हमारे पे कृपा करते हैं, जरूर होता है ये। तभी तो बोला जे तू ना फड़दा बां, भक्त को एहसास होता है कि ये बां मेरी भगवान ने पकड़ी हुई है, नहीं तो मैं रुल जाता था। वो ये नहीं कहता मैंने ज्ञान पकड़ा हुआ है तो मैं बचाऊं, नहीं, मेरी सतगुरु पकड़ी बां, नहीं तो मैं बह जाती। अगर मेरे सतगुरु मेरी बांह ना पकड़ के रखें तो पता नहीं हम कितनी खेचलों में बह जाएं, कहां बह जाएं। माया कोई कम थोड़ा है, घर गृहस्थी में बैठे हो, संसार में बैठे हो, निष्काम की माया ना भी हो, अपने घर की माया थोड़ी है क्या? पता ही ना चले कब मन राग द्वेष में आता है, तेरी मेरी में आता है, अच्छा बुरा सोचने लगता है। अपनी माया बहुत है, शरीर की माया ही बहुत है, मेरे तेरे की माया बहुत है। लेकिन जब हम गुरु से जुड़े रहते हैं फिर कोई मर्यादा नहीं आने पाती है। अब देखो ना, एक ट्रेन चलती है, जो डिब्बे साथ जुड़े हुए हैं 10, 12, 15, 20 सारे अपना चलते रहते हैं मजे से। अगर कोई डिब्बे ने अपनी चलाई, कनेक्शन तोड़े, सारी ट्रेन चली जाएगी, वो डब्बा मुआ वहीं खड़ा रह जाएगा। क्या करेगा? लाइट भी गई, पानी भी खत्म, देखा सारा कनेक्टेड है। अब खाली खड़ा है, खाली खड़ा है तो उसको कहां ले जाएंगे? यार्ड में फेंकाएंगे उठा के। अब ये खाली खड़ा है, बेकार है। तो जीवन बेकार हो जाती है, सुनी हो जाती है। गुरु के प्रेम बिना दुनिया में सुनापन है, सुनापन आ जाता है, होशियारी भी नहीं चलती। वो एक आदमी चढ़ा ट्रेन में, उस समय ये एसी का और इसका इतना रिवाज ही नहीं था, रिजर्वेशन का भी बहुत रिवाज नहीं था, लोग ऐसे जाते आते थे। चढ़ा तो बड़ी भीड़, बड़ी भीड़। उसको एक युक्ति सूझी, कहता है सांप है डिब्बे में। लोग डर के मारे नीचे उतर गए, भाई सांप है डिब्बे में, मता डस ले कुछ हो जाए। डब्बा खाली हो गया, आराम से ऊपर की बर्थ पे चढ़ के सो गया। 3-4 घंटे बाद उठा, सारा खाली क्यों है ट्रेन का कोच भाई? नीचे उतरा, देखा वहीं का वहीं जिस स्टेशन से चढ़ा था। किसी से पूछने लगा ये ट्रेन कहां गई बाकी, और ये कोच क्यों छूट गया? बोला यहां ना किसी ने बताया था इस कोच में सांप है, तो डर के मारे लोग चढ़ नहीं रहे थे, तो इस कोच को काट के छोड़ गए हैं, बाकी ट्रेन चली गई है। तो सहस सियाणप तो भी जम का भाव व्यापे। गुरु की मर्यादा ना करें, सियाणप दिखाएं, होशियार बने, तो भी वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे जहां से चले थे। इसीलिए ये ध्यान रखने जैसी बात है कि मन हमेशा गुरु की मर्यादा से बंधा रहे। वो अग्नि पूजनीय है जो हवन कुंड के अंदर है, मर्यादा में है। और बार वाली के ऊपर तो लोग पैर मार मार के भी बुझा देते हैं। नहीं, पटाखे वटाखे जलाते हो, कभी वो अनार रह जाता है, ऊपर उसके आग सी जलती रह जाती है, जल चुका। बच्चे क्या करते हैं? पैर मार देते हैं। बम कोई फुस हो गया, पैर मार देते हैं। कहीं ऐसे आग पकड़ जाए, अभी कोई समझो अगरबत्ती वगैरह से कारपेट आग पकड़ जाए तो क्या करेंगे? फटाफट पैरों से मसल डालते हैं, खत्म करो। वो मसला जाएगा जो अमर्यादित होके चलेगा, वो पूजनीय हो जाता है जो मर्यादा विजुत चलता है। सबसे इजी एग्जाम्पल है, हवन कुंड की अग्नि भी ऊंची उठती है, लेकिन अभी हम लोहड़ी जलाते हैं, होली जलाते हैं, एक मर्यादित उसमें
भाई हवन कुंड मिल गया, कोई परात मिल गई, जाति बड़ी ऊंची है, ऐसे लगता है शिव की जटाएं खुल गई हों जैसे। हर बार ये अनुभव होता है, लोड़ी जलाओ, कुछ करो, हालांकि थोड़ी सी लकड़ी भी लगाओ ना, तो भी ऐसे दिखने में आता है जैसे शिव की जटाएं खुल गई हों। बड़ा अच्छा अनुभव होता है। उसके बावजूद वो अग्नि किसी का विध्वंस नहीं करती, बड़ी मर्यादित है, पूजनीय है, इसीलिए हम सब उसके फेरे लेते हैं। अभी किसी के घर में आग लगी हो, तुम फेरे लेने जाओगे? अभी चलो आग तो लग गई, हम फेरे ले आए इसके, नहीं ना, क्योंकि वो मर्यादित है। मर्यादित हमेशा पूजनीय है, अमर्यादा में तो हर चीज निंदनीय हो जाती है, अमर्यादा में तो हर चीज इग्नोरेबल हो जाती है, या फिर उसको धक धक्के लगने लगते हैं। और हवन कुंड की अग्नि, कोई अग्नि कहते हैं उसको तो आग कहते हैं, आग लग गई, कोई नहीं कहता अग्नि लग गई, आग लग गई। और हवन कुंड में अग्नि, फिर बल्कि प्रार्थना क्या, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए। कहीं और आग लगी हो, खड़े हो जाओगे, यज्ञ रूप, यज्ञ कहां है, तो आग लग गई है, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया, प्रार्थना करते हो यज्ञ रूप प्रभु हमारे। पर मर्यादित अग्नि के फेरे, शादी होती है, फेरे भी उसी के, पूजा भी उसी की, पवित्र भी उसको मानते हैं। अग्नि को साक्षी भी वहां माना गया, नहीं कहीं आग लग जाए बोले चलो चलो फेरे ले लो काम खत्म, नहीं, वो पवित्र अग्नि नहीं है, वो साक्षी नहीं है। ये मर्यादित अग्नि साक्षी रूप भी मानी जाती है। अग्नि को साक्षी मान के भाई इन दोनों ने फेरे लिए, आज से ये पति पत्नी हुए, मर्यादित। भगवान की जोत जलती है, मर्यादित, गिलास में जलाते हैं हम लोग, एक बड़ी जोत जो जलाते ग्लास में, जागरण में भी जलती है, वो पूजनीय है। जहां मर्यादित है अग्नि वहां पूजनीय है, और जहां मर्यादा भंग कर गई, बाहर चली गई, वो पूजनीय नहीं है। मर्यादा में रहने वाली कल्याणकारी भी है, वो आशीर्वाद रूप है, एक तरह से पवित्र स्वरूप है। उस अग्नि का अपवित्र स्वरूप है, पूजनीय भी नहीं है। उसको तो पानी डालो, रेत डालो, जूता मारो, जल्दी बुझाओ किसी भी तरह से। तो मर्यादा में हमेशा शोभा रहती है। मर्यादा में गुरु की हमारा जीवन भी पवित्र बनता है, पूजनीय बनता है, अच्छा बनता है। हम अंदर से अपने को गवा के भगवान को प्रकट कर पाते हैं। लेकिन जहां अमर्यादा हो जाएगी वहां हम इन सब चीजों से वंचित रह जाएंगे, वहां फायदा नहीं। आज अगर पानी मर्यादा में है, आप देखने जाते हो, अभी बॉम्बे जाओ, साउथ साइड में कहीं जाओ, इधर गोवा चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, जहां जहां समुद्र किनारे हैं, तो आपको एक मन होता है मैं देखने जाऊं। बाढ़ देखने जाने का मन होता है? बाढ़ चाहे तुम्हारे घर के पास भी आई हो, जाओगे देखने? नहीं। वो समुद्र की लहरें जो एक मर्यादा तक आ रही हैं फिर लौटी जा रही हैं, उनको देखने जाते हैं। और वो भी अगर आगे आने पड़ जाए ना, कभी कभी खड़े हो, पता नहीं क्या अट्रैक्शन होता है, दूर भी खड़े हो, लहर तुम्हारे पांव तक आ जाए तो सोचते हो और पीछे हो जाऊं, मेरे ऊपर क्यों चढ़ी चली आ रही है लहर, गिरा ना दे मुझे, कहीं पानी में ना गिर जाऊं, है ना। जहां मर्यादा में है वहां देखने जाते हो। बल्कि जो जो होटल भी बने बीचेस के किनारे, तो जब मौसम होता है तो वो लोग वहां किनारे पे टेबल चेयर भी अरेंज कर देते हैं, आराम से बैठ के लहरों का आनंद लो, क्योंकि वो वहीं तक आएंगी, चली जाएंगी। पर बाढ़ आ रही हो, टेबल चेयर लगा के बैठोगे, बाढ़ आएगी, बाढ़ तो तुम्हें बहा ले जाएगी, कुर्सी के ऊपर बैठे बैठे ही तैरोगे, नीचे उतरने के ही नहीं, या फिर पलट जाओगे। तो हर चीज मर्यादा में शोभा पाती है, जीवन भी मर्यादित। गुरु की मर्यादा अहम है इसमें, और गुरु की मर्यादा से ज्ञान की मर्यादा आएगी। ज्ञान की मर्यादा होने से घर गृहस्थ में जहां भी आप बैठे हो, आप मर्यादा निभाते हुए
अपने आत्म निश्चय से, मर्यादा से उपराम रहोगे, क्योंकि मर्यादा भी गुरु के हुक्म में करोगे। तो गुरु को पता कब करानी और कब छुड़ानी, तो उसमें जीवन स्मूथ हो जाएगी।